हेलो दोस्तों, तो गाइस एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस चलिए करते हैं ब्लॉग को शुरू। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और पता नहीं लग रहा है कि बस 2 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम का जो है कि एक ही व्यू है, क्योंकि धूप का यहाँ पे कोई नामो निशानी, बस बादल और बर्फ़, सफ़ेदी सफ़ेदी चारों तरफ, एवरीथिंग इज़ वाइट हेयर। एंड गाइस आप ये जो मेरे माथे पर ये जो तिलक देख रहे हो, राज तिलक, तो इसके भी आज इसको लगाने का भी रीज़न है। तो गाइस आज है तारीख 24 एंड इसी दिन आपका ये ब्लॉगर इस दुनिया में आया था, मतलब कि आज है मेरा बर्थडे एंड फाइनली आई कैन से एज 19 मुंडे दी अलड़ा दी कर दी जान कुड़े। अब अपन भी स्टोरी लगा सकता है इस गाने पर। तो फिलहाल गाइस बारिश जो रुक चुकी है एंड अब ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मैं कह रहा था कि आज है मेरा जन्मदिन और मैंने ट्रेडिशनल तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा सुबह। तो उस टाइम पे मैंने शूट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ आपको पता है कि भाई बैटरी लो उस कारण से, तो मैंने एमरजेंसी के लिए बचा के रखी थी बैटरी, बट शुक्र है भगवान की लाइट आ गई। अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि कैसे मैंने सेलिब्रेट करा बर्थडे। तो सबसे पहले तो मतलब एक डोर होती है रेड कलर की, तो उस पर मतलब जितने साल के आप हो उतनी गांठ लगाई जाती है। गांठ यानी कि कैन नोट, नोट बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब यहाँ मैं गांठ बोल रहा हूँ, आप सुन कुछ और रहे हो, समझ रहे हो। तो उस पर मतलब अब मैं 19 साल का हो चुका, तो उस पर 19 नोट लग चुकी है। तो जब नेक्स्ट टाइम मेरा 20वां बर्थडे होगा, मतलब कि 20 साल का जिस टाइम पे होगा मैं जनवरी में 24 में, तो उस पर एक और गांठ जोड़ दी जाएगी। अभी मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और है साथ देने के लिए, यहाँ पे कालू। एंड बर्फ़ में गाइस ये पक्षी भी पता नहीं दाना वगैरह ढूंढने के लिए आवाज़ें कर रहे हैं, खुश हैं या पता नहीं सैड है, दाना ढूंढने के लिए ये भी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए अभी आपको बताते हैं बर्फ़ में कैसे हम लोग सर्वाइव करते हैं, क्या हमें काम रहते हैं। गाइस अब ऐसे मोमेंट पर हर जगह सफ़ेदी कोई ग्रीनरी नहीं है, मतलब पशु के लिए घास वगैरह तो नहीं है यहाँ पर। तो हम ऐसे में पता करते क्या है, तो ये देखो आप, ये है गाढ़ा, जिसको मैंने पहले के ब्लॉग में भी दिखाया होगा। तो ये गाढ़ा है, मतलब कि ये सूखा घास है मक्के का। तो हम अपनी गौशाला, ये मैं गौशाला की छत पर हूँ अभी। तो गौशाला के नज़दीक इस तरह की हर घर के पास खेत होगा, हर घर के पास ऐसा एक गाढ़ा होगा। तो जब भी बर्फ़ पड़ती है तो हम यहाँ से घास लेते हैं, ताकि हमें सर्दियों में बर्फ़ में दूर ना जाना पड़े, दूर के खेतों में जो इस तरह के होते हैं। तो एक वो भी ऊपर, लेकिन ये थोड़ा ऊपर दूर है, तो सर्दी में यहाँ पे बर्फ़ में लाना थोड़ा मुश्किल है, बट गौशाला के पास ही है, तो हम यहाँ से घास इसके लिए ले आते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो, ये तिरपाल का रखा हुआ ऊपर, जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ी है, एक स्टोर टाइप बनाया, तो इसके नीचे हमने लकड़ी रखी है जिस पर कपड़े सूख रहे हैं अभी। तो लकड़ी भी हम एक महीने पहले करके रखते हैं, ताकि बर्फ़ में हमें फिर लकड़ियों के लिए भटकना ना पड़े। तो मतलब कि सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है यहाँ पर। एंड बर्फ़ एंड बस धुंध, बस वही सीन है गाइस यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात है कि लाइट अब पूरी आ गई, पहले डिम थी बट अब पूरी आ गई है। एंड कल यहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी, तो ये काफ़ी नीचे ऐसे डाउन हो गई थी बर्फ़ के वेट के कारण, बट अब जो है बिल्कुल ठीक है। एंड ऊपर बादल है, तो बादल में बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा पिघलती है, तो अभी पिघल रही है। एंड पिघल कर बर्फ़ जो तारों पर थी वो नीचे गिर चुकी है। और अभी बताते हैं गाइस कि हम कैसे सर्वाइव करते हैं, हमारे क्या क्या काम रहते हैं। तो आप ये जो छत देख रहे हो, तो आप यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। तो गाइस यहाँ पे बर्फ़ थी, तो बट सुबह हमने यहाँ से बर्फ़ को हटा दिया है। तो मैं आपको टूल दिखाता हूँ कि किस टूल से हम यहाँ पे बर्फ़ हटाते हैं। तो नीचे वाले छत पर भी अभी देखो उधर थोड़ी रह रही है, एंड ये हटानी है अभी, एंड फिर ये हटानी है। ये जो है हमारे ऐसे पशुओं के लिए यहाँ पे बांधते हैं हम। तो जब भी कल परसों जब भी धूप लगेगी तो हम यहाँ उनको बांधेंगे, तो यहाँ पे भी इनको हटाना पड़ेगा ताकि ये सूख सके, और आगे भी है तो वहाँ पे हटाना पड़ेगा पहले। तो फिलहाल पहले उसको हटाते हैं, फिर हटाएंगे इनको। गाइस ये है वो टूल, ये देखो लकड़ी का बना होता है ये। तो इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कुरानू। पूरा देख लो एक बार यहाँ से, तो इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में कुरानू। वैसे बाकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। कुरानू के साथ है ये बेल्च, बट हम यूजुअली इस मौसम में बर्फ़ हटाने के लिए काम में लेते हैं इस चीज़ को, ये तक कुरानू लकड़ी का। क्योंकि देखो अगर हम बेल्च, लोहे के बेल्च से बर्फ़ हटाते हैं, तो ऐसे में बर्फ़ जो थोड़ी गीली है, मतलब कि चिपक जाती है बेल्च से, तो ये थोड़ा मतलब मुश्किल रहता है फिर उसका हटाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ से हटाने में। तो हम इससे हटाते हैं इससे। हमारे यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो वेपन है, ये जो टूल है, तो इसका ये वाला हिस्सा ऊपर आसमान की तरफ नहीं करते। तो ऐसा अगर करते हैं हम लोग ऐसा, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है। तो मैं तो कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़े और बर्फ़ पड़े। वैसे मिथ है यार, इससे होगा थोड़ी, क्या होगा बर्फ़बारी अगर ऐसा हो। तो ऐसे हम मतलब गर्मी के मौसम में भी ऐसे ऊपर करते तो बर्फ़ थोड़ी पड़ जाएगी, तो क्या बोलते हो। तो गाइस काफ़ी मेहनत के बाद दोनों छतों की तो हट चुकी है, बर्फ़ गिर चुकी नीचे। एंड अब बारी आई है जो है
आंगन में नीचे आंगन बोल सकते हो उसको आप, तो इस आंगन से हटानी है अब। तो ऊपर से उठाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि ऊपर से उठाकर हमें नीचे फेंकनी थी सीधे यहाँ पे, आंगन में नहीं फेंकनी थी, क्योंकि आंगन में फेंकते तो डबल काम हो जाना था नीचे। बट आंगन से अब यहाँ से तो उठाना मतलब कि बहुत आसान है, बस धक्का लगाना नीचे यहाँ पे बस जस्ट। तो चलिए अब इसको उठाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर जो है जहाँ पर हमने पशु बांधे होते तो उसको बैठाने के बाद फिर। तो फाइनली गाइस आंगन का भी क्लियर हो गया है, अब चलते हैं ऊपर। एंड उससे पहले इंजॉय कर लेते हैं इस टाइम का सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ड्राई फ्रूट मूंगफली, तो इसको मैं पहले खा लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं फिर ऊपर। तो गाइस इंसान हो या जानवर, ठंड सबको लगती है। हमने तो छतें क्लीन कर दी अपने यहाँ से, बर्फ़ हटा दी। अब जब भी धूप निकलेगी तो हम छतों पर आकर ऐसे धूप सेक सकते हैं, लेकिन जानवरों का क्या, तो उनको भी ठंड लगती है। तो ऐसे में हम उनको बांधते हैं बाहर, या यहाँ पे जो पोल लगाए गए पीछे, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे लोकल में बैक। तो जब भी इनको बांधेंगे तो बर्फ़ में नहीं बांध सकते ना, तो इनका भी क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, अगर हमने किसी चीज़ को पाला है, हमने उनको है ना उनका केयर कर रहे हैं, तो पूरी केयर उसी अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई पाला है तो उनको अंदर ही बांध रखना, सर्दियों में भी धूप वगैरह नहीं सिखानी उनको। तो चलिए जल्दी जल्दी बिना किसी बात के, बिना किसी उसके अब करते हैं इसको साफ़। गाइस ये 1 2 एंड 3 इतना मैंने कर दिया है, एंड बाकी कुछ प्रॉब्लम होती तो कल सुबह देख लेते हैं। कल सुबह मतलब जब भी धूप निकलती है तब। अब तो अभी भी बारिश लगी, इस कारण मैंने छतरी रखी है ऊपर। तो फाइनली गाइस बर्फ़ हटाने का जो काम था वो ऑलमोस्ट हो चुका है डन। एंड शाम के अभी हो रहे हैं 5:50। एंड गाइस आज मेरा बर्थडे, जैसा कि आप सबको पता है, तो मेरे को चाहिए आप सभी से एक गिफ्ट। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर पहली बार चैनल पर आए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो वो कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। यही मेरे लिए आप सभी की तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट रहेगा। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।